ममता बनर्जी का किला अब ढहता जा रहा है। हालात ये हैं कि ममता और अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी रहे नेताओं ने भी अब बगावत कर दी है। बताया जा रहा है कि आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कभी भी ममता से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। 12 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की तारीफ कर देश का मार्गदर्शन तक बता दिया उन्होंने। और मदीना गाने से लाइमलाइट में आई सायोनी घोष भी अब बागियों के साथ जाने की तैयारी कर रही हैं। इसके संकेत तब मिले हैं जब वो कल राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली सुष्मिता देव के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखी। वहीं अब तक ममता और अभिषेक बनर्जी के कानूनी मामलों को देखने वाले कल्याण बनर्जी ने तो कह दिया है कि ममता या तो मुझे चुने या अपने भतीजे अभिषेक को। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ममता को धमकी। कल्याण ने कहा या तो अभिषेक को चुनिए या मुझे। अगर ममता अभिषेक को साथ रखेंगी तो मैं नहीं रहूंगा। अभिषेक के व्यवहार की वजह से पार्टी का ये हाल हुआ है। देखिए, ये जो सीआईडी वाला मामला है, वो मामला पहले हम फाइल किया था, मैंने फाइल किया था। उन्होंने फ्राइडे वेकेशन बेंच था, हम होल डे वेट किया, मैटर नहीं हुआ। तो उसका बाद हम मेंशन किया था, जज साहब ने बोला वेडनेसडे में मैटर होगा। तो ट्यूसडे में आप जानते हैं जो सर्च हुआ था उनका घर में कैमक स्ट्रीट में, और दीदी का ऑफिस में भी। हम दिल्ली से आके उधर भी चला गया था सर्च का टाइम, हम उधर थे। उसका बाद कल सुबह जस्टिस कौशिक चंद्र का घर में हम मेंशन किया द मैटर इज अर्जेंट। और हम उनको बोला दिस सर्च इज इलीगल, सर्च हो गया, कभी भी कुछ हो जा सकता है, तो आप मैटर सुन लीजिए। तो जज साहब ने हमको बोला जो मैटर आज सुनेगा। उसका बाद 12 साढ़े 12 बजे एक लॉयर आया, उन्होंने बोला जो सर्च लेके अलग मामला रिट पिटीशन फाइल कर दिया है, कोई सीनियर लॉयर कर रहे हैं। तो हम बोला जो अब जब फाइल किया हमारे साथ बात नहीं की, उन्होंने किया ये सर्च इलीगल है, ये बोल के तो हम तो जज साहब का पास मेंशन किया है। আজকে বুঝতে হবে যে ওর জন্য দলটা সর্বনাশ হয়েছে, সেটা যদি না বোঝে তাহলে কিছু করার নেই। ওর অ্যাটিটিউড, ওর অ্যারোগেন্স, ও আমি হচ্ছে পশ্চিমবাংলার নাম্বার 1 সব পলিটিশিয়ান, আমি বলে দিলাম। আর ওর জন্য আজকে আমাদের চোর 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 শুনতে হচ্ছে। লাইফ ইজ আন্ডার থ্রেট, যেখানে যাচ্ছি সেখানে কেউ না কেউ ইয়ে করছে। পরশুদিন এয়ারপোর্টে চোর চোর করে দৌড়ে এসছে। দিদি অভিষেককে নিয়ে চললো, অভিষেককে নিয়ে চলো, আমাকে দরকার নেই। আর অভিষেককে বাদ দিয়ে দিদি চলে যদি, আমি দিদির পাশে আছি। दो बड़ी खबरें हैं। कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद, उनका बयान आपने सुना, जिनकी ये चेतावनी है ममता बनर्जी को। इस बयान का मतलब क्या है? मेरे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर है शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर, जो अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे एक बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। इसी को लेकर करूंगी सवाल। मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रजनीश, अभिषेक का व्यवहार, उसका एटीट्यूड, और साथ ही सीधे तौर पर यह कह देना कि अभिषेक को साथ रखोगे तो मैं नहीं रहूंगा, क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं आखिर कल्याण बनर्जी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो कल्याण बनर्जी के बारे में आप ये जान लीजिए कि कल तक वो ये दावा कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती पलट जाए, आसमान ऊपर से नीचे आ जाए, मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं मरते दम तक ममता बनर्जी के साथ रहूंगा। हाँ। लेकिन पिछले 12-13 घंटों में जो डेवलपमेंट हुआ है, और जो बात ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने बिना इनसे बात किए इनको वकील से हटाकर किसी दूसरे को ये कहा कि वो सीआईडी मामले को लेकर हाईकोर्ट में पैरवी करें, इस बात से वो बहुत नाराज़ हैं। और मैंने ही TV9 भारतवर्ष ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अभिषेक को या मुझे, उन दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा, तो क्या ऐसी स्थिति में बागी सांसदों के साथ आप संपर्क में हैं? उन्होंने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं अभिषेक बनर्जी के बारे में, उनको एरोगेंट बताना,
घमंडी बताना और ये भी कहना कि 2023 में भी उन्होंने अभिषेक के इस रवैये की शिकायत ममता बनर्जी से की थी, लेकिन तब पार्टी का कोई सांसद, कोई विधायक इनके साथ नहीं आया था और बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी। यानी कि इनकी जो अदावत है अभिषेक बनर्जी से वो आज की नहीं है, 2-3 साल पुरानी है। और अब जबकि 19-20 लोग अभिषेक की वजह से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल्याण बनर्जी को भी अपने लिए मौका दिख रहा है और उन्होंने सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि ममता बनर्जी इस पर फैसला करें कि वो अपने भतीजे के साथ रहना चाहती हैं या पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता के साथ।